ओ वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर के दिव्य महान स्वरूप का ध्यान करते हुए भगवान की कृपाओं को अपनी जीवन में अनुभव करते हुए भगवान की व्यवस्थाओं को, सृष्टि में चल रहे भगवान के नियमों को, परमपिता परमात्मा के स्नेह को, उनके प्रेम, उनकी दया को अपने जीवन में और अपने जीवन की रक्षा करने वाले अपने सब ओर फैले अंदर बाहर प्रकृति के प्राकृत पदार्थों में देखते हुए भगवान को नमन करें, भगवान को प्रणाम करें, भगवान की भक्ति करें, भगवान के प्रति हृदय में सच्ची आस्था श्रद्धा भाव जगाएं। भगवान हमारे जीवन के परम आधार हैं। भगवान हमारे जीवन के परम पालनहार हैं। भगवान ही हमारे सब कुछ हैं। भगवान से हमारी सुबह की शुरुआत होती है और भगवान से हमारी हर दिन की सांझ होती है। भगवान उदय से लेकर अस्त तक और अस्त से लेकर पुनः उदय तक दिन और रात्रि में हमारा ख्याल रखते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं, हमारे जीवन की हर जरूरत के लिए नाना पदार्थ व्यवस्था और सृष्टि में नियमों के द्वारा परमाणुओं को पहले से ही गति देते हुए रहते हैं। जिस चीज की जरूरत हमें महीने भर बाद में, साल भर बाद में, 2 साल बाद में, 10 साल बाद में, कल परसों तरसों बीमार होने पर, भूख लगने पर, प्यास लगने पर, वस्त्र की जरूरत होने पर, आभूषण की जरूरत होने पर, लोहे तांबा पीतल शीशे की जरूरत होने पर, पेट्रोल डीजल केरोसिन की जरूरत होने पर, हवा की जरूरत, पेड़ पौधों की जरूरत, फल सब्जियों की जरूरत, पहाड़ पर्वत नदियों की जरूरत, बादलों की, बिजलियों की, इंद्रधनुष की और प्रकृति में ऋतुओं की बदल परिवर्तन की जब हमें जरूरत पड़ेगी तो पहले से ही भगवान सृष्टि चक्र के अंदर परमाणु को, अणु को, त्रसरेणु चतुष्णु को सबको गति देते हुए चलते हैं, ताकि जब जब हमारे जीवन में जरूरत जिस जिस चीज की हो, वो वस्तु हमें जरूरत के हिसाब से सृष्टि में उस समय उपलब्ध हो जाए। और देखो, संसार में सब चीजें हमें उपलब्ध हो जाती है। भगवान के ज्ञान के भंडार वेद को हम पढ़ लेते हैं और वेद के अनुसार संसार को समझकर संसार में आवश्यक पदार्थों का ज्ञान जो ऋषि मुनियों ने दिया है, जो ईश्वर के अग्रज पुत्र और इस धरती के सब प्राणियों को जो अपने परिवार की आंख से देखा करते थे, ऐसे वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखने वाले अपने जो पूर्वज ऋषि ऋषिकाएं, हम सब के दादा परदादाओं के परदादा दादा वो पूर्वज थे, उनकी जो अपार संपदा, जो वसीयत, जो हमारे संसार के जगत के कल्याण के लिए शास्त्रों के रूप में ज्ञान संपदा है, अगर हम उससे भी जुड़ जाते हैं भगवान की ज्ञान धारा वेद के साथ, तो हमारा जीवन बड़ा सुलभ हो जाता है। और जीवन की जो व्यवस्था है, जीवन का जो रहस्य है, उस रहस्य से भी हम रूबरू होते हैं।
और उसका विशेष लाभ हमें ये होता है कि जीवन हमारा आशाओं से भर जाता है और निराशाओं से छूट जाता है। जीवन हमारा पुरुषार्थ की डगर पर चल पड़ता है और आलस्य प्रमाद से मुक्ति पा लेता है। जीवन हमारा सृजन के मार्ग पर दौड़ पड़ता है और निद्रा तंद्रा से, दीनता से, कायरता से, पलायनवादिता से मुक्ति पा जाता है। ये सब तब होते हैं जब हम अपने आप को भगवान से, भगवान के उपकारों को देखने के भाव से जोड़ के रखते हैं। जब हम भगवान के पुरुषार्थ को अपने लिए देखते हैं तो हम भी पुरुषार्थी बन जाते हैं। जब हम भगवान के प्रेम को प्राणियों के लिए देखते हैं तो हम में भी प्राणियों के प्रति प्रेम के भाव पैदा हो जाते हैं। जब हम भगवान को हमारे माता पिता की भूमिका में देखते हैं तो फिर हमारे अंदर भी माता पिता जैसी उदारता का उदय हो जाता है। जब हम भगवान को गुरु के रूप में देखते हैं तो हमारे अंदर भी गुरु वाला गौरव जन्म लेने लगता है। जब हम भगवान को सूर्य के रूप में देखते हैं, चंद्रमा के रूप में देखते हैं, तो हमारे अंदर भी लोक के कल्याण का, सृष्टि के उद्धार का भाव उदय होता है। हम भी प्राणियों के लिए, सुखों के लिए, उनके दुखों के निवारण के लिए प्रयत्नशील होते हैं। स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव पुनर्ददताग्निता जानता संग में। भगवान के उपदेश हमारे जीवन में चरितार्थ होने लगते हैं। चंद्रमा की 16 कलाओं से हम भगवान का सीधा जीवन की उन्नति का पाठ पढ़ने लगते हैं। जब हम भगवान को जल देवता में, वरुण देवता में अनुभव करने लगते हैं तो घूट घूट हमारे लिए आनंददायक हो जाती है, हमारे लिए रस से भर जाती है, हमारे हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम को जगाती है। जब हम परमात्मा को इन पहाड़ पर्वतों में देखते हैं, जब हम परमात्मा को सागर और नदियों में देखते हैं, झरनों में और कल कल चल चल करके बहती सरिताओं में सुनते हैं, तो भगवान हमें कण कण में प्रतीत होने लगता है। कण कण में हमें, कण कण की धारा जो हमारे सृजन की ओर जो बह रही है, जो सृष्टि में व्याप्त अणु परमाणु सर्वत्र उदय हैं, काम कर रहे हैं, वो सब हमें ऐसा लगता है कि प्रभु से प्रेरित होकर सब हमारे लिए नाना चीजों के निर्माण में, सृजन में निरंतर लगे हुए हैं। तो भगवान कहाँ नहीं है? अगर ज्ञान के चक्षु से हम देखें तो जीवन का कोई क्षण, कोई स्थान सृष्टि का प्रभु की उपस्थिति से सूना नहीं है। सर्वत्र भगवान विराजमान है। हम उन प्यारे प्रभु को ज्ञान की आंख से ध्यान में बैठ कर के देखेंगे तो जीवन प्रभु से ओतप्रोत मिलेगा। जीवन में प्रभु सर्वत्र मिलेंगे। आज मिलेंगे, कल मिलेंगे, और व्यतीत हुए अतीत में, भावी भविष्य में, और चल रहे वर्तमान में प्रभु हमें मिलेंगे। मिलेंगे, चर्म चक्षु से दिखेंगे नहीं, लेकिन बुद्धि के चक्षु से वो सर्वत्र हमें दिखेंगे। जो आदमी बाहर प्रभु को ढूंढेगा, बुद्धि के ज्ञान चक्षु से प्रभु बाहर दिखेंगे। जो व्यक्ति भीतर प्रभु को जाकर ढूंढेगा, प्रभु ज्ञान चक्षु से भीतर भी मिलेंगे। जो व्यक्ति बुद्धि के ज्ञान चक्षु से नेत्र मूंद कर ध्यान में बैठकर बाहर जगत में देखेगा, स्मृतियों के बल से उसे प्रभु ध्यान में बाहर जगत में भी दिखाई देंगे।
और जो व्यक्ति बाहर जगत में बैठ करके प्रभु के ज्ञान में बुद्धि को लगा करके नेत्र खोल कर भी जगत को देखेगा, तो प्रभु वहां पर भी दिखाई देंगे, अर्थात जानने में समझने में आएंगे। तो प्रभु की महिमा अपरंपार है। भक्त जितना सच्चे हृदय से जुड़ता है, प्रभु अपने प्रेम की, ज्ञान की, स्नेह की, तत्व विवेक की उतनी वर्षा भक्त पर करते चले जाते। जो जितना पात्र बनता जाता है, भगवान उतना उसके पात्र में उड़ेलते चले जाते। जो अपने पात्र को जितना चमकाता है, प्रभु उतनी ही उत्तम वस्तुएं उसे प्रदान करता है। जो अपने पात्र को जितना मलिन बना के रखता है, उस मलिनता के हिसाब से ही भगवान उसके पुरुषार्थ के कर्मों के बदले उसकी झोली में डाल देते हैं कि पुत्र तूने इतना ही अच्छा काम किया, मैं क्या करूं। तूने इतना ही पुरुषार्थ किया, मैं क्या करूं। क्योंकि भगवान ने तो संसार के हर सुख को पुरुषार्थ के साथ बांध रखा है कि बेटे तुम इधर करो और इधर ले लो, तुम्हारे हाथ में है। हाथ भगवान दे देते हैं कि मैंने सबको हाथ दिए हैं, देखो पांव दिए हैं, सबको सब चीजें दी है। तुम इनका उपयोग करो और जीवन में आगे बढ़ो, संसार के सब वैभवों को प्राप्त करो। अगर किन्हीं कर्मों के कारण तुम्हें हाथ नहीं मिले, पांव नहीं मिले, शरीर का कोई अंग नहीं मिला, तो तुम्हारे दूसरे शरीर के अंग में इतनी ताकत है कि तुम बाहर के उस अंग का काम भी दूसरे अंग से कर सकते हो। जिनके पांव नहीं होते, वो हाथों से अपने मनोरथ पूरे कर लेते हैं। बस मन में पुरुषार्थ की भावना रखते हैं, संघर्ष करते हैं, वो पांव वालों के आगे बिना पांव के निकल जाते हैं। हमने संसार में देखा है कि जिनके हाथ पांव नहीं होते, वो बिना हाथ पांव के भी हाथ पांव वालों से ऊंचे परचम लहरा देते हैं, ऊंची ध्वजाएं गाड़ देते हैं, ऊंचा यश और नाम कमा लेते हैं, ऊंचे धन वैभव के स्वामी बन जाते हैं। फिर वो अपनी बुद्धि से काम लेते हैं, विवेक से काम लेते हैं। विवेक आपको हाथ पांव की मेहनत के आगे ले जाता है। तो भगवान ने मनुष्य को इतना अपार सामर्थ्य दिया है कि भगवान से मनुष्य जुड़कर भगवान के सामर्थ्य का जब सदुपयोग करता है, तो संसार उसके लिए छोटा हो जाता है। उसका पुरुषार्थ संसार के पार उसे ले जाता है। पुरुषार्थ मनुष्य का संसार के वैभवों के पार परमात्मा के वैभव तक पहुंचा देता है, परमात्मा के आनंद तक ले जाता है, संसार के आनंद से पार करा के वो परम आनंद परमानंद तक पहुंचा देता है। बस ये है कि मानव उस महान प्रभु से अपनी चेतना को जोड़कर उसके ज्ञान के अनुरूप जीना शुरू, जीना प्रारंभ करते। सो आइए भगवान को अपने भीतर देखें, भगवान को अपने जीवन में देखें, भगवान को संसार में देखें। भगवान से सब कुछ है। जगत का हर अणु परमाणु, जगत की हर वस्तुएं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पहाड़ पर्वत नदियां सागर सूर्य चंद्रमा अनंत तारे, हमारी देह के प्रत्येक अंग प्रत्यंग कोशिकाएं ऊतक कोष्ठक अंदर बाहर की सब 72,000 नाड़ियां, हमारे शरीर के सारे धातु, सब प्रभु की देन, सब प्रभु की व्यवस्था। हर पल जीवन की ज्योत का ईंधन बनने वाला ये प्राण, ये श्वास भी भगवान का प्रेम है। बस हम अनुभव करें, हम जागरूक हो, हम सतर्क हो, और देखेंगे तो भगवान दिख जाएंगे। सो आई
जिस आसन में आलथी पालथी में आप लोग बैठे हैं उसे व्यवस्थित कर लें, उसे व्यवस्थित कर लें। कमर, पीठ और गर्दन को सीधा रखें, सहज कर लें। दोनों हथेलियों को गोद में रख लें, बाईं के ऊपर दाईं रख लें। अपने मन को और अपने मुखमंडल को ऋषियों की तरह, तपस्वियों की तरह, योगियों की तरह, ऋषिकाओं की तरह कर लें। अपने मन में दिव्य भाव, महान भाव, प्रभु की पुत्री और पुत्र के भाव लेकर आए और अब शरीर को अनुभव करें, पूरी देह को अनुभव करें। देह अपना भी निवास स्थान है और प्रभु का भी निवास स्थान है। ये देह, ये ब्रह्मांड का छोटा सा प्रतीक है और इस पिंड में ठीक वैसे ही परमात्मा सर्वत्र विराजमान है जैसे ब्रह्मांड के कण कण में है। जैसे ब्रह्मांड के कण कण को प्रभु प्रेरणा दे रहे हैं, ज्ञान पूर्वक कुछ बनने के लिए गति दे रहे हैं। हमारे इस पिंड के अंदर भी जो सारी शक्तियां काम कर रही है, उन सारी शक्तियों के अणु परमाणु में भी परमात्मा की व्यवस्था काम कर रही है। उसी व्यवस्था से खाए पिए अन्न का रस बनता, रक्त बनता, मांस, मज्जा, अस्थि, शुक्र और शोणित बनता। उसी से ओज तेज बनता, प्रज्ञा, मेधा, सुमेधा बनती। उसी से हमारे शरीरों में शुक्र शोणित बनते। उसी से नई आत्माओं के लिए स्त्री पुरुषों के द्वारा गर्भ में नया शरीर बनता। ये सारे काम प्रभु ही अपनी व्यवस्था से करते हैं। हम तो बस माध्यम बन जाते हैं और माध्यम बन जाते हैं और सीखते हैं, जानते हैं कि ये जगत का रहस्य क्या है, ये जगत की व्यवस्था क्या है, वो विश्वकर्मा इस विश्व में कैसे क्रीड़ा कर रहा है। जब भगवान में साधक अपनी आत्मा को रमण कराता है तो प्रभु के इतने अलौकिक दिव्य दर्शन करता है, प्रभु के इतने कार्यों को वो ज्ञान चक्षुओं से देखता है, वो तो देखता ही रह जाता है और निहाल हो जाता है, भगवान में डूबता चला जाता है। ये कैसी दुर्लभ प्रभु की जगत की झांकी है। जो भी इसको ज्ञान चक्षुओं से देखता प्रभु का हो जाता है। देह को अनुभव करते हुए बाहर से भीतर आने वाली जो श्वास हैं, प्राण हैं, जिनके निर्माता परम पिता परमात्मा हैं, जो प्राणों के प्राण हैं, श्वास के साथ भगवान को स्मरण करें, भगवान को अपने भाव में लाएं। धीरे धीरे श्वास लीजिए। ये श्वास इस जीवन का आधार है। ये श्वास हमारे प्राणों का ईंधन है। ये श्वास हमारे समस्त सुखों को देने वाली है। ये श्वास हमारे जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाने वाली है। श्वास है तो सब कुछ है, श्वास नहीं तो कुछ भी नहीं। और श्वास को बनाने वाले भगवान हैं। अगर भगवान नहीं तो श्वास कहाँ, और श्वास नहीं तो हम कहाँ। भगवान नहीं तो देह कहाँ, और देह नहीं तो हम कहाँ। भगवान नहीं तो नेत्र कहाँ, और नेत्र नहीं तो संसार कहाँ। भगवान नहीं तो शब्द कहाँ, और शब्द नहीं तो ये ज्ञान का उजाला कहाँ, प्रेरणा कहाँ।
भगवान नहीं तो धरती नहीं, धरती नहीं तो हम कहाँ। भगवान नहीं तो जल नहीं, जल नहीं तो जीवन कहाँ। भगवान नहीं तो अग्नि नहीं, अग्नि नहीं तो रोशनी कहाँ, ऊर्जा कहाँ, उजाला कहाँ, प्रकाश कहाँ, सूर्य कहाँ, चंद्रमा कहाँ, तारे सितारे कहाँ। भगवान नहीं तो कुछ भी नहीं। भगवान है तो सब कुछ है। भगवान है तो सब कुछ है। दिन है, रात है, सुबह है, शाम है, सूरज है, चांद है, धरती है, आकाश है, कान है, आंख है, पांव है, हाथ है, वाणी है, पुत्र है, पुत्री है, पत्नी है, पति है, माँ बाप है, बच्चे हैं, मित्र हैं, इष्ट मित्र हैं, पशु पक्षी है, संसार है, ये विश्व है, ये सुंदर जगत विश्व परमात्मा की वाटिका है। प्रभु हैं तो सब कुछ है, प्रभु नहीं तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो प्राणों में परमात्मा का दर्शन करें। प्रमा प्राणों से प्रभु को जोड़ ले कि ये प्यारे प्राण आ रहे हैं, ये तो मेरे प्यारे प्रभु का प्यार है। जैसे माँ कोमल कोमल छोटे से नन्हे से बच्चे को अपनी छाती से लगाती है, कितना सुख पाती है। और बच्चा माँ के आंचल में छुप कर कितना सुकून और सुरक्षित अनुभव करता है। जब आप इस जीवन में और जगत में परमात्मा उस परम माँ को फील करने लगोगे, ये अपना शरीर भी तो उसी का शरीर है। ये माता पिता के शरीर से उसने हमें बना कर दिया है। वही तो प्रतिपल संभाल रहा है इसको। वही तो इसके एक एक तार को जोड़े हुए है। वही तो 72,000 नाड़ियों के द्वारा देह रूपी रथ को चला रहा है। सारा सिस्टम उसने संभाल रखा है। पूरा अंतर्जाल, सारे संस्थान शरीर के उसी की व्यवस्था में काम कर रहे हैं। तो अपना शरीर को अनुभव करो तो परमात्मा, उस परम आत्मा, आत्मा परमात्मा माँ उसी में है। परमात्मा वो परम माँ है। परम माँ सबसे बड़ी माँ परमात्मा। तो अपने परमात्मा को, अपनी माँ को, परम माँ को अपनी देह के एक एक कण में अनुभव कर सकते हैं। जीवन उसी की देन है। इन प्यारे भावों के साथ ओतप्रोत होते हुए दिव्य नाद को सुने। दोनों कानों के आकाश में मन को लगाकर दिव्य नाद को सुने। दिव्य नाद के साथ साथ भ्रुकुटी में दिव्य प्रकाश को देख सकते हैं। दिव्य प्रकाश देखते हुए, दिव्य नाद सुनते हुए, पूरे शरीर को अनुभव करते हुए, प्राणों को लेते, छोड़ते, रोकते, अनुकूलता अनुसार भगवान से जोड़कर उन्हें प्रभु का प्रेम के रूप में अनुभव करते हुए, इन सारी बातों के भाव को हृदय में रखते हुए परमात्मा के ओम नाम का मानसिक जप करें। दिव्य नाद को सुनते हुए, शरीर को अनुभव करते हुए, दिव्य प्रकाश को देखते हुए, प्राणों को आवश्यकता अनुसार रोकते, छोड़ते, लेते हुए, जब इन अनुभवों के साथ जो क्रियाएं बताई, प्रयोग बताए, तदनुसार करेंगे, अद्भुत आनंद की अनुभूति होगी। अनुभूतियों के साथ साथ में जब ज्ञान की उपलब्धि होती है तो एक दिव्य स्थिति और बनती है, जो बहुत सुखद और प्रेरणादायक, बड़ी ऊर्जा देने वाली होती है, जिसका सामना संसार का कोई भौतिक सुख नहीं कर पाता। सब सुख उसके सामने बोने छोटे रह जाते हैं। सो आइए, मैं 10 मिनट तक मौन होता हूँ, जो मैंने अब तक अनुरोध किया आपसे। उन बातों के आधार पर प्रभु के संसार रूपी ज्ञान के, प्रेम के
आनंद के, उसकी दया करुणा के, स्नेह के सागर में डुबकियां लगाइए और इस पावन रस से अपनी देह के कण कण को, अपनी आत्मा और अपने अंतर मन अंतःकरण को भर लीजिए, संस्कारित कर लीजिए, ताकि ये पावन भाव आपके जीवन की नौका बन जाए, संसार रूपी भवसागर से तार के प्रभु के परमानंद के द्वार ले जाए। ओम। कीजिए।
हो। इस प्रकार ध्यान में परम आत्मा, जो परम आत्मा परमात्मा माँ है, जो अनंत व्यवस्थाओं से, अनंत कृपाओं से, अनंत पदार्थों से हम सब पुत्र पुत्रियों की सदैव रक्षा करती हैं, करता है। हम सब का पालन पोषण करते हैं, सृष्टि के कण कण को प्रेरित करके हमारे वर्तमान और भावी जीवन के पालन पोषण के लिए, निर्माण के लिए नाना पदार्थों का सृजन करते हैं। हमें जीवन को कैसे जीना है, इसके लिए चार वेदों का ज्ञान देते हैं। सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न ऋषि मुनियों को प्रेरित करते हैं, उन्हें ज्ञान देकर संसार को ज्ञान के मार्ग पर चलाने के लिए उनको प्रेरित करके ज्ञान की धारा जगत में प्राणियों के हृदय, मन और उनके जीवन में बहाते, और सारी सृष्टि को वेदों के ज्ञान से और अग्रज पुत्र ऋषियों से, अन्य मनुष्यों को जनाते हैं कि सृष्टि में क्या कैसे है। तब जाकर परंपरा से ये ज्ञान गंगा हम तक पहुंचती है, ये सच में भागीरथी है, ये बड़े भाग्य से ही प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से भगवान का ध्यान करें, उस परमात्मा का, उस परम आत्मा का, उस परम आत्मा माँ का, परमेश्वरी का, उस जगत पिता का, जीवन दाता का, प्राण दाता का, सूर्य के चंद्रमा के निर्माता का, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के द्वारा और नाना खनिजों के द्वारा और नाना प्रकार के फल सब्जियों के द्वारा, औषधि वनस्पतियों के द्वारा और सृष्टि में नाना व्यवस्थाओं के नियमों के द्वारा, ऋतुओं के द्वारा, बादलों के द्वारा, पहाड़ पर्वत नदियों सागरों के द्वारा, माता पिता के द्वारा, पशु पक्षियों के द्वारा हमारा नाना प्रकार से प्रभु भरण पोषण पालन करता है। ज्ञान चक्षु से जो साधक साधिका ध्यान में बैठकर इस प्रकार भगवान को देखते हैं, उनको अपने जीवन में परमात्मा विराजमान ज्ञान चक्षु से दिखाई देते हैं। ज्ञान चक्षु से प्रभु का दर्शन होता है, प्रभु की अनुभूति होती, और ये अनुभव के क्षण उनकी आत्मा को जीवंत, उनके देह के कण कण को, रोम रोम को जीवित कर देते, उन्हें पाप की ओर, अन्याय की ओर, अनीति की ओर, आलस्य प्रमाद की ओर, अपराध की ओर क्षण भर जाने नहीं देते। सो आइए इस प्रकार भगवान का ध्यान किए, जो आपने अनुभव किया, महसूस किया, समझा, इस पावन भाव को अपने अंतकरण में अंकित कर लें, अपने मानस में आत्मसात कर लें। जब भी अनुकूलता हो, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, इस भाव को ले आए, आंखें बंद करके, और अनुभव कर ले। जैसे जैसे ये ज्ञान चक्षु विकसित होगा अनुभूतियों के द्वारा,
तो ये ध्यान में जो आनंद, ध्यान में जो समझ, ध्यान में जो प्रभु से आत्मा का जुड़ाव होता है, ये फिर संसार में बाहर बहिर्मुखी होने पर भी होने लगेगा। फिर ध्यान आपको अपने भीतर खींचने लगेगा। फिर जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण, एक नया ज्ञान चक्षु मिलेगा, जो आपको हर क्षण रोमांचित और आनंदित रखेगा। और भगवान के ज्ञान की गंगा, ये अनुभवों की नौका, ये समझ सुमेधा मेधा प्रज्ञा की नौका भव सागर से पार ले जाएगी और परमात्मा के परम आनंद तक पहुंचाएगी। तो इन सारे भावों को हृदय में रखते हुए परमात्मा के प्रति गदगद, उनकी कृतज्ञताओं, उनके प्रति कृतज्ञता, उनकी कृपाओं को अनुभव करते हुए अपने हृदय में महसूस करें अपने आप को भगवान के प्रति धन्यवाद से, कृतज्ञता से भरा हुआ, प्रेम से, समर्पण श्रद्धा से भरा हुआ अनुभव करें। हाँ, और अब इन पावन भावों को प्रभु को अर्पण कर दें। शांति पाठ। ये भाव जीवन में ध्यान के अनुसार ही, ध्यान के क्षणों के अनुरूप ही बने रहें, ऐसी भगवान से प्रार्थना करें। शांति, शांति, शांति हो। हो। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करे। सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान हमारे जीवन के आधार हैं, समस्त प्रेरणाओं के स्रोत हैं। वही हमारे आगे पीछे, वर्तमान, भविष्य, अतीत, सबके धारण करने वाले, सब में विद्यमान है। उन्हीं से हमारा जीवन हर प्रकार से जुड़ा हुआ है। उनको अपने भाव में रखते हुए अब अपने अंतर जागरूकता को इन भावों के साथ भीतर देह पर, बाहर देह पर लाएं। पूरे शरीर को अनुभव करें। मांसपेशियों में, शरीर के अंग प्रत्यंगों में जागरूकता लाएं। दोनों हाथों को उठाएं, हथेलियों में परस्पर घर्षण करें। उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाएं, सहज हो जाएं।
अब आप में किन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, उनका स्वागत है। जो महान भाव जाना चाहें वो जा सकते हैं। ओ